तो फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं बाबा विजयदास और उनका इलाज लगातार जारी, लेकिन उनकी कंडीशन काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर के डीग के पपोसा गांव के आसपास आदि बद्रीनाथ और कटक अंचल पर्वतों के संरक्षण को लेकर चल रहे संतों के आंदोलन के बाद पूरे इलाके को लेकर लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने इस बात को समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों लोग इस इलाके के संरक्षण को लेकर संवेदनशील है और यहां से कैसी धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण का इस पर्वत से आखिरकार क्या रिश्ता है, जहां पर खनन की बात सामने आ रही है। को इस खनिज संपदा को लगातार यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पौराणिक महत्व यहाँ की इन तमाम जो एक तरह से पर्वत श्रृंखला का है उससे समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब यहाँ खनन का मामला आया तो साधु संतों ने एक आंदोलन किया, करीब 1.5 साल चले, तो उसमें आप भी शामिल हुए जी। क्या डिमांड थी, क्या मांग कर रहे थे आप लोगों? देखो हमारी यही डिमांड है, ये मांग है हमारी। यहाँ कम से कम 500 तो मोर हैं इस साइड में। जो खनन चलते हैं वो विस्फोट होते हैं तो टोला आते हैं तो मोर मरे पाते हैं। यहाँ 5 तो डेली मोर मरे पाते हैं। हम उनको कहाँ ले जाएं, कहाँ करें? हम फिर कोतवाली ले जाते हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। हम उनको वापसी ले आते हैं, दफना देते हैं। फिर उनका कुछ वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। जी निजी। और यहाँ पे पेड़ों को भी कटान चल रहा है। हाँ, पेड़ों को वो जो इस पर्वतमाला है पली साइड में 210 मुसलमानों के गाँव। तो वहीं भरतपुर में डीग के पास पर्वतों को बचाने के आंदोलन में जब संत विजयदास ने आत्मदाह का प्रयास किया, इसके बाद ग्रामीणों में महंत विजयदास को लेकर संवेदनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। स्थानीय ग्रामीण महंत के सकुशल और स्वस्थ होने की अब लगातार कामना कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की है हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। खनन के मामले में जो 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र के अंदर पवित्र पर्वतों को लेकर के एक आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में बाबा ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, खुद को आग लगाई, अब उन्हें दिल्ली भेजा गया, रेफर किया गया। यहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, स्थानीय लोगों की क्या भावनाएं जानने की कोशिश करते थे। क्या देखा आपने, कितने दिन इनका अभियान चला, क्या मांग थी, क्या कामना करते हैं प्रभु से उनको लेकर के? 1.5 साल होगी साहब इनका अभियान चलते हुए और बाबा ने कल यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, प्रशासन भी पूरा था और उसके सामने देखते देखते वो इधर से आया आग लगा के और यहाँ आकर के आग बुझाई, जहाँ मतलब वो सिस्टम चल रहा है। ये देखा था, उसके बाद एम्बुलेंस में रख दिया, उसको एम्बुलेंस में ले गए। उसके बाद का हमको पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसका कोई पता नहीं। कोई नहीं है। अभी क्या कामना करते हैं बाबा को लेकर के, किस तरह की स्थिति है, कितना साथ थे स्थानीय लोग, कितनी उनकी बात को आप मानते थे कि जो पर्वत हैं वहाँ पर उनका कहना था कि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इनका संरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही साहब, इनको पूरे इनको मतलब रक्षा के लिए बस्ती के और के भी कोई बच्चा थोड़े उनके जो मतलब ये वो लड़ रहे हैं, वो तो प्रजा के ऊपर ही लड़ रहे हैं कि पर्वत रह जाए, हम इन भजन कर लें। तो भरतपुर के जिस डीग गांव में खनन माफिया के खिलाफ संतों का धरना चल रहा था, उस धरना स्थल को खाली करवा दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने टीन शेड को जेसीबी की सहायता से हटा दिया। वहीं पूरे धरना स्थल को ट्रैक्टर की सहायता से समतल किया गया ताकि दोबारा यहां पर धरना नहीं हो सके। धरना स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर साधु संतों का जो धरना था वो चल रहा था और उसके बाद जो प्रशासन की सहमति बनी, उसके बाद यहां से सब कुछ जो है हटा दिया है और अभी जेसीबी की मदद से जो यहां पर साधु संतों के धरना स्थल पर जो टीन शेड लगा हुआ था उसे हटाया जा रहा है। और सामने जो टावर दिख रहा है वो टावर वो है जिस पर संत नारायण दास चढ़े हुए थे और 35 घंटे तक इसी टावर पर वो बैठे रहे थे। ये पूरा जो खेत मैदान है इसे अब जोत दिया गया है, ट्रैक्टर के द्वारा इसे जो है समतल कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार से साधु संतों की जो एक्टिविटी है वो दोबारा यहाँ पर ना बने। उसके लिए टीन शेड को भी हुकारा जा रहा है। आप देख सकते हैं जेसीबी की मदद से जो टीन शेड था उसे पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है और हटा करके उसको ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से जो है दूसरी जगह पहुँचा रहा है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो बाबा विजयदास हैं जिन्होंने ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाला था, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई और जयपुर से उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया है। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क है। धरना स्थल पर अभी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मौजूद है। सामने देखिए ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और पूरी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरह से साधु संतों की जो दोबारा एक्टिविटी है वो यहाँ पर ना बने, इसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरह से नज़र बनाए हुए अलग अलग जगह पर जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लगातार यहाँ पर जो है आला अधिकारी जो है वो नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार से यहाँ पर संतों की जो मूवमेंट है उसे रोकने का जो पूरा प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और
तो वहीं भरतपुर में संत विजयदास आत्मदाह मामले में न्यूज 18 संवाददाता से बातचीत करते हुए संतों के धरने का नेतृत्व कर रहे संत शिवराम दास भूरा बाबा और सुनील भैया ने बताया कि बाबा की हालत बहुत गंभीर है। अगर संत की स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो संत समाज और आसपास के इलाके के लोग निर्णय लेंगे। संतों ने कहा कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बोले तो हद नहीं है, वैसे उनकी नाजुक स्थिति है, वैसे खूब बढ़िया नंगा पर रहे हो, ऐसा हमने उनकी हालत देखी। पर डॉन थी, उसको पहले दिल्ली रापर कर दिया। हम तो यही, हम तो और ये भी है, हम तीनों जने, एक हमारा घर ड्राइवर था और हम और भी थे, उनको हम जानते नहीं इतने ज़्यादा। उनकी हालत बहुत नाजुक है, उनकी पल्स थोड़ी सी ठीक थी, बाकी अचेत अवस्था में थे। और हमारे साथ में जो शासन सचिव हैं गौरव गोयल जी वो थे, हमारे महन जी थे आदि बद्री के, भूरा बाबा थे, हमारे साथ में 2 अन्य लोग और थे जो हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का ही इंतजार था कि एक बार ये देख लें, उसके बाद इनको दिल्ली रेफर कर दें। प्रशासन ने पहले लगाई और 550 दिन हो गए, तो हमने वो वार्ताएं की सरकार से। तो जो संत थे वो जो संत थे जो हम वार्ता करके आवे और यहाँ आवे तो उनको अनुशासन दे, तो उन्होंने हमारा विश्वास नहीं किया। और वैसे जो टापर पर चढ़ गए तो उनकी उतारने की हम वो बना रही रणनीति। कोटा में बुजुर्ग दंपति भूमाफिया के निशाने पर हैं। भूमाफिया पिछले 1 महीने से बुजुर्ग दंपति की जमीन पर आंखें गड़ाए हुए बैठे हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल रावत भाटा रोड के नया गांव में रहने वाले बुजुर्ग दंपति उत्तम कुमार और गायत्री वैष्णव की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर है। मोदी कॉलेज के पास जमीन होने की वजह से जमीन काफी बेशकीमती है। भूमाफिया के निशाने पर आ गई और पहले बाउंड्री वॉल तोड़ी और फिर बुधवार को जेसीबी लेकर प्लॉट में घुसकर पैर तोड़ दिए। इसके साथ ही गुरुवार की सुबह 2 ट्रोली पत्थर भी यहां पर डाल दिए गए और गायत्री वैष्णव ने जब इसका विरोध किया तो वहां से तमाम लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद थाना आरकेपुरम को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती तब तक यहां से वो फरार हो गए थे। जेसीबी फेल होती तो और जगह भी तो होती ना, इसी जगह पे क्यों करिए? पेड़ क्यों तोड़े? पेड़ भी तोड़े, दीवार तोड़ दी और आज पत्थर डला दिए। पहले तो हमने दीवार दुरुस्त कराई थी पूरी, पहले पत्थर की थी, पत्थर के ऊपर ईंट की बढ़ाई दी और ऊंचाई इसकी बढ़ा दी। और कल मैं कोर्ट में था, जब 12:30 एक मम्मी का फ़ोन आया लंच के टाइम कि भाई यहाँ पे जेसीबी चला दी। अगली खबर सीकर से, जहां पर एससीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एससीबी की टीम ने नीमका थाना कोतवाली थाना अधिकारी को 1 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बैंकिंग गबन से जुड़े एक मामले में नाम निकालने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग की थी। इसके बाद 1 लाख रुपए की घूस लेते इसे रंगे हाथों पकड़ा गया। मुकदमे में निकालने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की, जिसकी शिकायतकर्ता द्वारा एससीबी को करने पर एससीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन में पहले 3 लाख की डिमांड की, फिर 2 की, फिर 1.5 लाख रुपए लेना तय हुआ, जिसको आज 1 लाख रुपए लेने के लिए कोतवाली नीमका थाना के सब इंस्पेक्टर श्री सुभाष चंद्र सीकर आए और सीकर पैसे देते हुए पकड़ा। कार्रवाई चल रही है। कहाँ पे पकड़ा? ये पिपराली रोड एलन के सामने है। चलिए, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरी राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट ही मिल पाए। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के आवास पर पहुंच करके उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को उनके आवास पर पहुंच करके बधाई दी है। देश भर से उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लगातार द्रौपदी मुर्मू के आवास के बाहर प्रशंसकों का जमावड़ा है। बड़ी संख्या में लोग नाच गा रहे हैं और जैसे ही उनकी जीत का ऐलान किया गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने नाच गा करके खुशी का इजहार किया है। साथ ही साथ आतिशबाजी की गई है। अलग अलग जगहों पर देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे द्रौपदी मुर्मू के आवास पर। द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर देश भर में जश्न का माहौल है और इसी दौरान उनकी जीत का ऐलान होने के बाद सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए। और ये उस वक्त की 3 तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जब द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री, उस वक्त की तस्वीर जहां पर आवास पर पहुंचने पर जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलदस्ता भेंट कर द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी बड़ी जीत की और साथ ही साथ बधाई दी है। इसके बाद तीसरी और आखिरी तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू के आवास की तस्वीर, जहां पर आवास से बाहर आकर के रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे। उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ मुंह मीठा करवाया। वहीं ये 2 अलग अलग तस्वीरें जब जेपी नड्डा पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जेपी नड्डा की ओर से अभिनंदन किया गया द्रौपदी मुर्मू का और उन्हें बधाई दी गई जीत की। वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की तस्वीर है और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचकर बधाई देने, शुभकामनाएं देने की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे थे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश भर से द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने का सिलसिला तांता लगा हुआ है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तीनों की अलग अलग तस्वीरें हैं द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई देने की। निश्चित रूप से आज देश के लिए भी अत्यंत प्रसन्नता का दिन है और विशेष रूप से आज देश के आदिवासी समाज के लिए, देश की दलित समाज के लिए, देश के पिछड़े हुए समाज के लिए, देश की महिलाओं के लिए आज एक आशा की किरण का उदय हुआ है और एक नया सूर्योदय उनके जीवन में हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन इस देश में आया है जब देश का पिछड़ा वर्ग भी जो है वो एस्पायर कर सकता है और उसकी खुशी जो यहाँ हम सबको दिखाई दे रही है, वैसी ही खुशी देश भर में जो है आज लोगों के मन में, लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। लोग इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में, पारंपरिक वाद्य के साथ में, पारंपरिक नृत्य के साथ में देश के हजारों स्थानों पर इसी तरह का उत्सव आज आयोजित किया जा रहा है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे जनजातीय समाज, आदिवासी भाई बहनों को
और पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है। एक समाज को जो उच्च स्थान दिया, एक पूरे देश के हर वर्ग को आज ये महसूस होता है कि इस देश में सबके लिए स्थान है, सबके लिए मौका है। बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। इस ऐतिहासिक दिन देश ने आज देखा है। बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च पद को आसीन करने जा रही है, राष्ट्रपति बनने जा रही है आजादी के अमृत कालखंड में। ये बहुत ही अच्छा अवसर देश के लिए आया है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजनीति में जो धरातल से शुरुआत करता है वो शीर्ष तक पहुंचता है, ये भी इस बात को तायद करता है। तो इस फैसले के उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन और उनके आसीन होने के बाद ये संकेत और संदेश साफ है कि भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ सबके लिए अवसर है। अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जाति पाति, इससे ऊपर उठकर मुझे लगता है कि भारत की समग्रता, समरसता और भारत का सद्भाव ये लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत है। ये निश्चित रूप से एक चमत्कार हुआ इस देश का, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रभु ने पता नहीं इस देश को एक ऐसी गिफ्ट दी है जिस गिफ्ट ने लोकतंत्र को बहुत मजबूत किया है, लोगों का सोच को मजबूत किया है कि कोई भी किसी भी परिवार में पैदा होकर गरीब हो सकता है, बाकी कुछ हो सकता है, पर अपनी योग्यता और काबिलियत के आधार पर अगर सेवा का संकल्प लेकर राष्ट्र के हित में काम करने का प्रयास करेंगे तो कोई न कोई एक अदृश्य शक्ति उसको मदद करती है। मैं सोचता हूँ यह भी वैसे ही चमत्कार है। देखिए राजेश, फायदे की बात नहीं है। देखिए जब गरीब की मिट्टी माथे का चंदन बनती है तो निश्चित तौर पर गरीब को गर्व होता है, और ये गर्व आज महसूस करता है हर आदिवासी, हर गरीब व्यक्ति। वो भी उसके मन में भी ये मन आ सकता है कि वो भी किसी छोटे से पद पर पहुंचकर अपनी काबिलियत से ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने को लेकर के देश भर में जश्न का माहौल है। अलग अलग 8 कैमरों से मुर्मू की जीत का जश्न आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की खबरें लगातार मिल रही हैं। नाच गा कर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, पारंपरिक नृत्य के साथ लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देश भर से मिल रही है। तमाम राजनीतिक गलियारों से भी उन्हें जीत की बधाई दी जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति के तौर पर इस पद को सुशोभित कर चुकी हैं, और महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर वे पहली आदिवासी महिला हैं जो इस पद पर पहुंच रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर देश भर में जश्न का माहौल। 10 अलग अलग कैमरों से ली गई मुर्मू की जीत के जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें मिल रही हैं, चाहे वो राजस्थान के आदिवासी अंचल से बात करें या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी के राज्यों से, उड़ीसा से भी जमकर जश्न की तस्वीरें। 2024 तक 18 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें, और इस लिहाज से अगर मुर्मू की जीत के मायने देखें तो प्रदेश में 13.5% आदिवासी वोट बैंक हैं। 70 सीटों पर आदिवासियों का वर्चस्व है, प्रभाव है। मौजूदा समय में 33 जो विधायक हैं वो आदिवासी हैं। 33 में से 9 आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ही आते हैं। 70 सीटों पर आदिवासियों का प्रभुत्व है, 33 विधायक आदिवासी हैं। और साथ ही अगर हम अब बात करें 33 में से 9 आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस के पलड़े में 17 विधायक आते हैं आदिवासी, 7 आदिवासी विधायक दूसरे दलों के पास हैं। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी रहा है, और आध्यात्मिक बंधन के तौर पर अगर हम देखें राजस्थान से उनका रिश्ता, तो पति और बेटे की मौत के बाद डिप्रेशन में थीं मुर्मू। साल 2009 में पहली बार माउंट आबू आईं। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी और ब्रह्म कुमारी संस्था में यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सीखा। संस्था के कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुकी हैं। 13 साल से ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी रही हैं।
इस लिहाज से राजस्थान से उनका गहरा नाता रहा है। वहीं देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी जुड़ी रही हैं और एक तपस्वी का जीवन जीती हैं। द्रौपदी मुर्मू कुछ साल पहले झारखंड के राज्यपाल के पद पर रहते हुए ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थीं और संस्था के निराकार शिव बाबा को अपनी तमाम उपलब्धियों का श्रेय दिया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि वे खुद को गौरवशाली समझती हैं जो बार बार यहां पर उन्हें आना पड़ा। वे जो भी हैं वो यहाँ के निरंकार स्वरूप की वजह से हैं। जाने से पहले मैंने बोली कि नहीं, मेरा खान पान ये वो ऐसे होना चाहिए और ये सब चीज़ें थोड़ा ये सब करना चाहिए, तो उससे पहले ही सब ठीक ठाक हो गया। आज मुझे बाबा ने केवल मैं अपने सेंटर में सुबह शाम नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे पूरा इंडिया के सेंटर, बहुत सारा सेंटर में जाने का मौका मुझे दिए। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।